नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्वेश्चन आंसर चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नया चैनल क्वेश्चन आंसर के नाम से ही है। इसी चैनल पर आपके द्वारा जितने भी कमेंट हमारे वीडियो में किए गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सही समय पर आपके प्रश्नों का उत्तर आपके पास पहुँच सके। आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूं। पहला प्रश्न है प्रेम सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी एक ज़मीन है जो इकरारनामे के नाम पर एक व्यक्ति ने जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में मुझसे रजिस्ट्री करवा लिया। अब उस ज़मीन को मैं कैसे प्राप्त करूं? देखिए प्रेम सिंह जी, बिना इकरारनामे की ज़मीन की रजिस्ट्री फॉल्स मानी जाती है, और अगर आपसे ज़मीन की रजिस्ट्री उसने करवा भी ली है तो उसने आपके ज़मीन की कीमत किस रूप में दी, या आप प्रमाणित कर सकते हैं। वो प्रमाणित कर सकता है कि ज़मीन का पैसा उसने आपको दे दिया। अगर इसमें वो असफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा की गई रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। इसके लिए आपको न्यायालय में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करना होगा। अगला प्रश्न है सुभाष अग्रवाल का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरा एक गाँव में ज़मीन है, उस पर गाँव का दूसरा व्यक्ति 20 साल से मकान बनाकर रह रहा है, जबकि उस ज़मीन का नामांतरण यानी म्यूटेशन हमारे नाम पर है। उस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है सुभाष अग्रवाल जी, 20 साल तक आप क्या कर रहे थे? 20 साल से उसका कब्जा, और 20 साल के बीच में आपने कोई केस नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर अब वह कब्जाधारी जो घर बना करके आपकी ज़मीन पर बैठा हुआ है, ज़मीन का मालिक बन चुका है। आप उस ज़मीन पर पोजीशन रिकवरी का सूट तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो डिफेंस लेगा कि 20 साल से मेरा कब्जा है। आप खुद कबूल रहे हैं कि 20 साल से उसका कब्जा है, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो ज़मीन उसको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है राजू मीना जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मुझे ज़मीन खरीदे हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी उस ज़मीन का नामांतरण नहीं हो पाया है। मैं इसके लिए क्या करूं? कैसे नामांतरण होगा? उत्तर में मुझे कहना है राजू मीना जी, आप जो है अपने रजिस्ट्री को, जिस रजिस्ट्री सेल डीड से आपने ज़मीन खरीदा, उस सेल डीड की मूल कॉपी, साथ में एक नामांतरण का आवेदन पत्र अपने तहसील में जा कर के दें। अगर आपने सही ज़मीन के विक्रेता से, जो ज़मीन का मूल मालिक था, उससे ज़मीन खरीदे, तो निश्चित तौर पर आपके नाम पर नामांतरण का आदेश तहसीलदार के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन आप 15 साल लेट हैं तो 15 साल का लेट फाइन आपको सरकार को देनी होगी। अगला प्रश्न है अनिल कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे नाना की 6 बेटियां हैं। नाना जी ने उस 6 बेटियों में से एक बेटी के नाम पर अपनी सारी पैतृक संपत्ति को दान में दे दी। मैं अन्य 5 बेटियों का औलाद हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? उत्तर में मुझे कहना है अनिल कुमार जी, इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, जिसके अंदर में जिनके नाम पर वो सारी संपत्ति दान दी गई है उस मौसी को पार्टी बनाएं। अगर नाना जी जीवित हैं तो उन्हें पार्टी बनाएं, और वहाँ यह साबित करें कि हम लोग उसी नाना के नाती हैं जिस नाना ने अपने एक बेटी के नाम पर सारे पैतृक संपत्ति को दान कर दिया। अगर आप वहाँ साबित करने में सफल हो जाते हैं, वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय नाना के द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल कर देंगे, और आप सभी बेटियों का, चाहे वो 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, सभी का हिस्सा अलग अलग करके दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है विनय कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि ज़मीन दादी जी के नाम पर थी, उनके 2 लड़के थे, 2 लड़के के 2-2 लड़के थे। उसमें से एक लड़का, 2 बेटों में से एक बेटा ने सारी संपत्ति जो दादी जी के नाम पर थी एक आदमी को बेच दी। उसके बाद अन्य जो 3 भाई बचे, यानी दोनों के 2-2 बच्चे थे, तो एक ने तो सारी संपत्ति बेच दी, बचे हुए 3 जो हैं वो अपने अपने हिस्से की संपत्ति तीसरे को बेच दी। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? उत्तर में मुझे कहना है विनय कुमार जी, पहला लड़का जो सारी संपत्ति को बेच दिया है वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि किसी को भी अपना शेयर से ज़्यादा बेचने का कोई हक नहीं है। और रही बात तीनों भाई ने मिलकर के जो बाद में बेचा है अपना अपना शेयर, यह रजिस्ट्री वैलिड है। अगला प्रश्न है प्रेमनाथ जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने एक प्लॉट की ज़मीन को मेरे छोटे भाई के नाम पर करके स्वर्गवास हो गए। उसी प्लॉट की ज़मीन में मेरा 20 साल से मकान बना हुआ है, मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है कि आप साबित करें कि इस ज़मीन में मेरा हिस्सा था, और पिताजी को इस ज़मीन को अपने छोटे बेटे के नाम पर लिखने का कोई हक नहीं था। लेकिन हाँ, अगर ये पिताजी की खरीदगी संपत्ति होगी तो निश्चित तौर पर आपको अपने छोटे भाई के लिए मकान छोड़ना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह प्रश्नोत्तरी का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप इसे पसंद करें तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में